अब भड़ुआ भी नहीं जानते हो? नहीं मौलवी साहब जानते हैं। भड़ुआ कौन नहीं जानता होगा? और वो भी ना जानते हो तो वो भी सीख लो मौलवी जर्जीस से। अपनी बहन, अपनी बेटी को तवाइफों के चकले में बिठाकर हरामकारी करवाने वाला, जिना करवाने वाला और जिना की अपनी बेटी और बहन की कमाई खाने वाले को भड़ुआ बोला जाता है। और कितनी अल्लाह के रसूलों कौन से सख्त जुमले बोलेंगे? इससे ज्यादा सख्त जुमले और क्या हो सकते हैं? अलमरातु इज़ा इस्तातारत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबूदार कोई भी चीज इस्तेमाल कर ले, हदीस में यह नहीं आया इतर लगा ले, इस्तातारत, जब कोई फेल बाबे इस्तिफाल में चला जाए तो तलबे माखज उसके अंदर पाया जाता है, यानी किसी भी हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू आ रही हो अगर वो अपने जिस्म पर लगा ले, तेल, डाबर आंवला, चमेली, कोई भी खुशबूदार तेल, परफ्यूम, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू आती हो, जरूरी नहीं वो इतर हो, कोई भी चीज हो, अगर लड़की ने लगा ली पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, क्रीम, और लगाने के बाद जिससे भी खुशबू हासिल हो जाए वो लगा लिया, फमर्रत बिल मजलिस, और जहां पर लोग बैठे होते हैं वहां से निकल जाए, बस बैठे नहीं उनके पास, सिर्फ गुजर जाए, फमर्रत, गुजर जाए, जहां आम लोगों का रास्ता हो, मर्दों का, वहां से गुजर जाए, जाहिर स्कूल जाएगी, जाहिर बाजार जाएगी, कोई भी चीज लगा ली और वो लोगों के सामने से गुजर गई, सिर्फ गुजर गई, बैठी नहीं, बोली नहीं, सलाम नहीं किया, कलाम नहीं किया, गुफ्तगू नहीं की, कुछ नहीं, सिर्फ गुजर गई। अल्लाह के नबी फरमाते भैया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है। फिर आप पर सब्र नहीं हुआ, फिर आपने बता भी दिया, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानियत अज़्ज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। अल्लाह मेरे माँ बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुर्बान जाए, सारी दुनिया का मुसलमान नबी की इज्जत और आबरू पर कुर्बान जाए। अल्लाह अगर मेरा हबीब तेरा महबूब अगर एक ही बार कह देता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से सिर्फ एक बार निकल जाता, अज़्ज़ानियता, वो ज़ानिया है, वो बदचलन है, तो हमारे ईमान लाने के लिए काफी था, हमें मान लेने के लिए काफी था, हम मुसलमानों को उस पर यकीन कर लेने के लिए काफी था। लेकिन उस बात को मेरे नबी 3 बार कह रहे हैं, अज़्ज़ानियता, 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 वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदकार है, वो बदकार है, वो बदकार है। इससे भी ज्यादा सख्त और खतरनाक जुमले मैंने बोले पहले, सुन लीजिएगा यूट्यूब पे पुरानी तकरीरों में, मैंने इससे भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोले हैं, लेकिन आज नहीं बोलूंगा। वो बदचलन है, वो बदकार है, मेरे नबी एक बार कह देते तो हमारे मानने के लिए काफी था, लेकिन 3 बार कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो कितनी बड़ी बदचलन है। जो गुजर जाए वो बदचलन, जो गुजर जाए वो बदकार, जो लड़कों के साथ डेट पे जाए, पूर्णिया में या कटिहार में कॉफी पिए, चाय पिए, जो अपने साथियों के साथ बैठकर 5-5, 6-6 घंटा बैठकर पढ़ती हो, जब गुजर जाने वाली बदचलन है तो डेट पे जाने वाली कितनी बड़ी हुई, 5-5, 6-6 घंटे उनके पास रहकर गुजारने वाली कितनी बड़ी हुई, और उनके साथ चिपक कर सो जाए तो फिर वो कितनी बड़ी हुई, अपना जिस्म उसके हवाले कर दे तो फिर वो कितनी बड़ी हुई। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप सोचोगे तो बहुत आगे बात बढ़ेगी। सिर्फ गुजर जाने वाली बदचलन है तो आगे वाले स्टेप तो मेरे भाइयों खुद बहुत बड़े हैं अपने अंदर, फिर उनसे आप अंदाजा लगाइए कि वो कौन है। मेरे भाइयों मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं, आइंदा मुझे बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, डर मुझे इस बात का है कि अल्लाह मेरी तकरीर की कितनी लाज रखी जाएगी, अल्लाह मेरे खिताब का कितना असर होगा, आप लोगों में से कितने लोग अपनी बहन और बेटियों पर काबू पाएंगे, कितने लोग हैं जो उन पर कंट्रोल करेंगे, कितने लोग हैं। कल तक वो जमाना था कि हजरत आयशा सिद्दीका के पड़ोस में एक लड़की थी 4 साल की। हजरत आयशा उमूमन उनके पास बच्चे नहीं थे, इसलिए पड़ोस की लड़की को गोद में उठाकर खिला लिया करती थी। एक दिन उन्होंने आवाज दी, बेटी इधर आओ। वो बच्ची भागते हुए आने लगी। आज उसकी माँ ने उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए थे।
بچی کو بجنے والی آواز پسند تھی. حضرت عائشہ نے اس بچی کو بھاگتے ہوئے دیکھا آتے ہوئے تو ایک دم چیخ پڑی, آئے میری سہیلی, آئے میری بہن, جلدی آؤ, اپنے گھر سے نکل اور اس بچی کو میرے گھر میں گھسنے سے پہلے لے جا, اپنی بچی کو اپنے گھر لے جا. اگر یہ میرے گھر میں آ گئی اور محمد رسول اللہ نے دیکھ لیا اس کے پیروں میں گھنگرو بندے اور آواز آ رہی ہے تو میری شامت آ جائے گی. میرے نبی کو ہر بجنے والی چیز ناپسند ہے, چاہے وہ پیروں کے گھنگرو ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائیو, 4 سال کی بچی عموماً لوگ پہنا ہی دیتے ہیں کہ لے لو, کوئی بات نہیں, بچی خوش رہے, روئے گی نہیں. حضرت عائشہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ 4 سال کی بچی پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے وہ میرے گھر میں آ جائے. آج کتنے افسوس کی بات ہے, آج ہمارے گھروں میں فلمی دنیا کے بے شرم و بیہودہ گانے ہمارے گھروں میں بجائے جا رہے ہیں. ٹی ویوں نے اس کسر کو پورا کیا, جن کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں موبائلوں نے ان کسر کو پورا کر دیا. میرے بھائیو, اب تو اگر اینڈرائڈ موبائل نہیں تو چائنا موبائل میں 2 GB کی میموری بھر لو اور گانے سن لو. تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں بھی ان کو سن رہی ہیں. آج یہ ساری خرافاتیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں. کن کن چیزوں پہ ہم تعجب کریں گے اور کن کن چیزوں کو ہم روئیں گے اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد نہیں آ رہی ہے. مدد کہاں سے آئے گی, مدد کہاں سے آئے گی. ابھی یہ صورتحال ہے. ابھی میں مٹیا میں بھی بولا تھا 6 مہینے کے بعد آپ کے یہاں چناؤ ہے اور دیکھ لیجئے گا ہماری حیثیت کیا ہوگی چناؤ میں. میں نے مٹیا کے جلسے میں کہا تھا ایک اچھی نسل کی گائے یا بھینس خریدو تو کم سے کم 20 سے 25 ہزار کی ملے گی. ایک اچھی نسل کی بکری خریدو تو 15 سے 20 ہزار کی ملے گی. ایک میڈیم قسم کا کتا خریدو, کتوں کی قیمت سب سے زیادہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ. میڈیم کوالٹی کا کتا خریدو تو اس کی قیمت 10 سے 15 ہزار آپ کو کتا ملے گا. اور ہم مسلمانوں کے ضمیر کو خریدو تو صرف اس کی قیمت 500 روپے, 1000 روپے. 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس دلال آئیں گے, دلال, ہجڑے آئیں گے, ہجڑے. ہائی کمان سے اوپر سے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لے کے آئیں گے. میں ووٹ دلواؤں گا تمہیں اور آپ کو 500 روپے میں خریدیں گے. آپ 500 روپے میں بکیں گے. آپ کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ 500 روپے میں آپ کی بیوی کی دوا آ جائے گی. آپ کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ 1000 روپے میں آپ کے بیٹے کا علاج ہو جائے گا. آپ 1000 روپے لیں گے اور وہاں مہر لگا دیں گے جہاں وہ کہے گا. 5 لاکھ میں 2 خرچ کرے گا, 3 اپنے پاس رکھ لے گا. وہ دلال, وہ ایجنٹ, وہ ہجڑا اپنے پاس رکھے گا اور آپ کو 500 روپے میں ایک کتے کی قیمت ہمارے ضمیر کی قیمت سے کہیں گنا بڑھ کر ہے. آج ہم مسلمانوں کے ضمیر کتوں سے بھی زیادہ نیچے گر چکے, کتوں سے بھی زیادہ سستے ہو چکے ہیں, کتوں سے زیادہ. سنو, دلالوں کو برا لگے گا, تمہیں تو نہیں لگنا چاہیے. ہاں تمہیں بھی لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم دے چکے ہیں, ہم لے چکے ہیں 500 روپے اور 1000 روپے. یہ تمہاری اور ہماری نالائقی کا نتیجہ ہے کہ 8ویں فیل آج اس دیش کا چوکیدار بنا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں بی اے پاس, وہ بی اے پاس بھی نہیں ہے, 8ویں فیل, 8ویں فیل. اور دیکھ لو دیش کو کہاں لے گیا. ارتھ ویوستھا کمزور, مندی نے پورے بھارت کو نڈھال کر دیا. ویاپاری پریشان, بلڈر پریشان, کوئی بھی خوش نہیں ہے. اللہ کی قسم کوئی بھی خوش نہیں ہے. پھر بھی ووٹ وہی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہندوؤں کا مسیحا ہے. یہ ہندو, اس نے مسلمانوں کی عقل ٹھکانے لگائی. ابے الو کے پٹھوں, گدھوں, میڈیا والے آپ لوگ بلاتے نہیں ہو, بلاؤ. اے بی پی نیوز, زی نیوز, آج تک والوں کو, اور وہ دے میری بات. تم سے بڑا گدھا تو کوئی نہیں ہے جو سمجھ نہیں پا رہا ہے. اور میں اللہ کی قسم اور کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں,
तुम उल्लू के पट्टे हो, गधे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। मुसलमानों का खिलाफ कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ कुछ नहीं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जितने काम मोदी जी ने हम मुसलमानों के फेवर में और हम मुसलमानों के हक में किए हैं, अल्लाह की कसम हिंदुओं के हक में नहीं किए। वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। आप ये मत सोचना कि मौलवी जर्जीस को मोदी जी ने कुछ दे दिया है, नहीं नहीं। लेकिन मैं आज डंके की चोट पे ये बात कहता हूं कि जितना काम मोदी जी मुसलमानों की दुश्मनी में कर रहे हैं, उनकी अकल कह रही है कि ये मुसलमानों के फेवर में नहीं, हिंदुओं के फेवर में हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये मुसलमानों के फेवर में कर रहे हैं। हमारी नौकरियां हमारी कितनी है, देते कितनी हो तुम हमें? 100 में 2 नौकरी तुमने दी, 98 तो तुम्हारे ही आदमी हैं। नौकरियों से निकाले जा रहे हो तो तुम निकाले जा रहे हो, हम थोड़ी निकाले जा रहे हैं। 3 तलाक से लेकर बकिया जितने भी काम तुमने किए हैं, तुम्हारी अकल कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, तुम हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हो। जिस दिन इस हिंदू को यह पता चलेगा कि ये सारे काम मुसलमानों के फेवर में है, मुसलमानों के हक में है, जितने चाहा था तुम्हें और जितनी ऊपर उड़ान उड़ रहे हो तुम, अल्लाह की कसम इतनी तेज गिरोगे जमीन पर कि तुम्हारी हड्डी का भी सुरमा बन जाएगा, पता नहीं चलेगा। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। हम तुम्हें खुश नहीं करना चाहते, इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहता कि तुमने क्या क्या किया हमारे हक में, क्योंकि ये चैनल वाले सब अभी कल यूट्यूब पे डाल देंगे और ये बात ऊपर तक पहुंच जाएगी और कल से जो काम कर रहा है वो भी खत्म कर देगा हमारे। हम बताना नहीं चाहते हैं, कभी फुर्सत से सुन लेना, बड़ी दर्द भरी है दास्तां हमारी, हमसे पूछो। अब रहा 370 का मसला, उसको जरूर हम लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। कश्मीर वाला तो उसमें भी अभी तो आगाज है, अभी तो शुरुआत है। अभी चलिए, अभी तो मैं 2 कश्मीरियों से मिला, दिल्ली में गया था, 2 कश्मीरियों से मिला। मैंने कश्मीरियों से कहा अब क्या होगा आपका, अब तो लोग जमीन खरीदेंगे आपके यहां, तो गाली दे रहे थे वो कश्मीरी। जानते हो क्या कह रहे थे? ये साले, मां की गाली दिया, ये साले मादर, ऐसे करके। अब आगे वाला जुमला तुम लोग हमसे ज्यादा जानते हो। बोला ये साले मादर जमीन खरीदेंगे कश्मीर में आके, फिर आगे बोलता है साले हमारे यहां का डिसीजन सेब तो खरीद नहीं पाते, सब अमेरिका और इंग्लैंड जाता है बिकने के लिए, ये हमारे यहां के दिल्ली बंबई वाले साले सेब तक तो खरीद नहीं पाते, नंगे फूके जमीन खरीदेंगे, खरीद के तो देखे हमारे यहां। अभी तो शुरुआत है, चलने दो। देखो ये 56 इंच का सीना कब 6 इंच का रह जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी चलने दो, मामला चलने दो, अभी मत गिनवाओ। मैं आपको गिनाऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे कि ये चीज मेरे फेवर में, ये चीज मेरे फेवर में। जीएसटी जितनी नोटबंदी जितने भी इसने जो भी कानून बनाया है, अल्लाह की कसम सब में हमारा फायदा है। कैसे है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा। कुछ बातें जरूरी नहीं कि वो बताई जाएं, जरूरी नहीं कि हर वक्त मैं हर बात आपको बता दूं, कुछ बातों को मुझे रहने दीजिए। शिकार जब सामने आए तब तीर छोड़ना चाहिए, बगैर शिकार के तीर छोड़कर हम नुकसान नहीं करना चाहते।